दोस्तों, मैं आज आपको सोन चिरैया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। घने जंगल में एक पेड़ पर सोन चिरैया रहती थी। जब वह गाना गाती थी तो उसकी चोंच से मोती झड़ते थे। एक दिन एक चिड़ी मार ने ऐसा होते अपनी आंखों से देख लिया। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन में सोचा, वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। यदि मैं इस चिड़िया को पकड़ लूँ तो मुझे नित्य ही मोती प्राप्त होंगे। इस तरह मैं जल्द ही धनवान बन जाऊंगा। यह सोचकर चिड़ी मार ने जमीन पर जाल फैलाया और धान के कुछ दाने बिखेर दिए। सोन चिड़ैया दाने चुगने के लोभ में पेड़ से नीचे उतर आई और जाल में फंस गई। उस दिन से चिड़ी मार को मोती प्राप्त होने लगे और कुछ ही दिनों में वह धन संपन्न हो गया। इस तरह धन तो उसके पास बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन वह सदैव चिंतित रहता था, क्योंकि लोग उसे अब भी चिड़ी मारी कहते थे। कोई भी उसे सम्मान नहीं देता था। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग उसे सम्मान देने लगे। फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने चिड़ैया के लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया और पिंजरे सहित चिड़ैया को राजा को उपहार स्वरूप दे दी। उपहार देते समय वह राजा से बोला, महाराज, यह चिड़ैया आपके महल में मीठे मीठे गीत गाएगी और नित्य आपको मोती भी देगी। ऐसा विचित्र उपहार पाकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने चिड़ी मार को दरबार में ऊंचा पद दे दिया। कुछ ही समय में राजा के पास भी मोतियों का ढेर लग गया। फिर राजा ने पिंजरे सहित वह सोन चिड़ैया अपनी रानी को दे दी। एक दिन रानी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो चिड़ैया फुर से उड़ गई। रानी ने सोने का पिंजरा शाही सुनार को देते हुए कहा, सोने के इस पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने बना दो। स्वतंत्र होने पर सोन चिड़ैया बोली, रानी माँ, तुम धन्य हो जिन्होंने मुझे स्वतंत्र कर दिया। तुम दयालु हो, पिंजरे में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कहकर वह जंगल में उड़ गई और रानी के गुण गाने लगी। अतः दोस्तों, कहानी से यह शिक्षा मिलती है, पराधीनता भला किसको भाती है। पक्षियों के लिए तो यूँ भी उन्मुक्त विचरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वह उनकी प्रकृति है। रानी को सोन चिड़ैया जब सोने के पिंजरे में बंद दिखी तो उसने उसे मुक्त कर दिया और पिंजरे के आभूषण बनवा लिए। आभूषणों के प्रति आकर्षण स्त्री सुलभ सहज प्रवृत्ति है और हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार अनुरूप ही आचरण करता है, जैसा कि राजा व चिड़ी मार ने किया था। अतः दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लाता रहूँगा।